संभालो। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ जप दान, जाकहूं करिए सुपहियों, धर्म नहीं समान। इस परमात्मा के लिए अनेकों जन्म जन्मांतरों से साधनाएं, भजन, पूजा पाठ, त्याग, वैराग्य, तप, कितनी कितनी साधनाएं की जाती हैं, और वो उसकी मिलना तो दूर, झलक भी प्राप्त नहीं हो पाती। वही साक्षात परमेश्वर इस वंश में राजकुमार बन के आएगा और मुझे उसका पौरोहित्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे बड़ा और मेरा क्या लाभ हो सकता है। ऐसा विचार करके श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सूर्यवंश का पौरोहित्य कर्म संभाल लिया और अयोध्या में आकर के उस वंश के कुल गुरु बन गए। भगवान सूर्य से लेकर दशरथ जी तक 60 पीढ़ी हैं। 61वीं भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्राकट्य है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो उन्हीं वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र हुए सबसे बड़े पुत्र शक्ति। सैकड़ों पुत्र थे वशिष्ठ जी के, तो उनके सबसे बड़े पुत्र थे शक्ति, और शक्ति की पत्नी थी अदृश्यंती। उनके गर्भ से वैशाख सुदी पड़वा को उनके पौत्र पराशर जी का जन्म हुआ। वैशाख सुदी प्रतिपदा को श्री पराशर जी महाराज का जन्म हुआ, जो वशिष्ठ जी महाराज के नाती हुए। अब एक बार श्री पराशर जी महाराज दैव प्रेरणा से श्री गंगा तट पहुंचे, हस्तिनापुर के आसपास कहीं। तो वहां कोई मल्लाह जैसे नाव चलाते हैं, उनको जब उन्होंने एक मछली को पकड़ा तो मछली के पेट को तराशने में भीतर से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। बाद में कथा प्राप्त होती है कि उपरचर नाम के एक वसु का अंश गिरा मछली के गर्भ में, उससे वो कन्या प्रकट हुई थी। और मछुआरे जब उसको पकड़ के ले आए, मल्लाह केवट मछली को, तो उन्होंने जब उसको तराचा तो भीतर से सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका पालन पोषण किया, उसका नाम रखा गया था सत्यवती। सत्यवती बड़ी होकर किशोर अवस्था में अपने पिता की सहायता करती थी नाव चलाने में। इसी संदर्भ में एक दिन सत्यवती नाव चला रही थी कि तभी वहां ऋषिराज पराशर जी पहुंच जाते हैं। दैव प्रेरणा से यहाँ एक निवेदन कर दूं, महापुरुषों में दोष नहीं होते भैया, उनमें दोष देखना बहुत बड़ा अपराध है। हमारी बिकारी आंखें जिधर देखेंगे उधर बिकारी देखती हैं। आंखों पे लाल चश्मा लगा है तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देगा, नीला लगा है तो नीला दिखाई देगा, पीला लगा है तो पीला दिखाई देगा, और बिना कलर के, बिना रंग के कोई सफेद एकदम पारदर्शक यदि चश्मा लगा है तो जैसा असली रूप रंग है सूर्य भगवान का वैसा हमें दिखाई देगा। ठीक यही बात यहाँ है कि महापुरुषों को हम कैसी दृष्टि से देख रहे हैं, सामने वाले को हम कैसी दृष्टि से देख रहे हैं, विकार भरी से अथवा निर्विकारी दृष्टि से। सृष्टि दृष्टिरेव सृष्टि ही, जैसी हमारी दृष्टि होगी ये सृष्टि हमको वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए महापुरुषों में कभी कोई दोष नहीं देखना चाहिए। और महापुरुषों की तो क्या चले, संसारी जीव में भी, किसी में भी कभी दोष देखना ही नहीं चाहिए। सपने नहीं देखे पर दोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, नवदा भक्ति। भगवान जब माता सबरी को बखान करते हैं तो वहाँ 8वीं भक्ति बताते हैं 9 में से, कि सपने नहीं देखे पर दोषा। अब आप कहेंगे कि दोष दिखाई देते हैं सामने
दोषी आदमी में भी तो उसको नहीं देखें। हाँ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ उसमें भी दोष न देखें। उस समय अपने को दोषों से बचाने के लिए हमें करना क्या चाहिए वो आप सुनिए। यदि कोई व्यक्ति हमें पाप करता हुआ दिखाई दे रहा है बुरी तरह से, तो उस समय उससे कुछ न कहकर हम अपने भगवान से, अपने ठाकुर से 2 आंसू गिरा के उनके चरणों पर प्रार्थना करें कि प्रभु, इस बेचारे जीव का दोष क्या है जो ऐसी पापमयी क्रिया कर रहा है। आपने इसको ऐसी बुद्धि विचार दे दिए तभी तो ऐसा कर रहा है। यदि ऐसी बुद्धि और विचार मुझे दे दिए होते तो मैं भी यही कर रहा होता। मैं भी कौन सा बड़ा लाट साहब हूं। हे गोविंद, इसको सद्बुद्धि सद्विचार प्रदान करिए ताकि ये पापों से अपने आप को बचाकर पवित्र जीवन जी सके। ऐसा यदि मन में विचार आएगा तो उस अपराधी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई घृणा पैदा नहीं होगी और ना ही हमें दोष देखने का अपराध ही लगेगा। अच्छा, एक विशेष बात है, साइंटिफिक रीजन है इस बात का, वैज्ञानिक तथ्य है कि हम जिसका जो दोष देखते हैं, जो अच्छाई देखते हैं, जिसका जिस भाव से चिंतन करते हैं, उसके गुण अवगुण हमारे में आ जाते हैं। ये बात पक्की है। यदि हम विकार भरी दृष्टि से किसी के दोष देखेंगे तो उसकी बुराइयां हमारे में अवश्य आ जाएंगी, और किसी को पवित्र दृष्टि से देखेंगे तो उसकी जो बुराइयां वो नहीं आएंगी, उसकी अच्छी बात है, उसकी पवित्रता ही हमारे भीतर आएगी। जैसे हम किसी दुकान पर, परचूनी की दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है वही तो लेते हैं। उसकी दुकान में अनेकों चीज़ें भरी हैं, लेकिन हमें चाहिए जीरा तो जीरा ही लेंगे, वहाँ अन्य चीज़ नहीं हमें मिल सकती। ऐसे ही जिस दृष्टि से हम जिस व्यक्ति को देखते हैं उसकी वही चीज़ें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। ये मोबाइल भी इस बात को इस समय साइंस के माध्यम से प्रूफ करते हैं कि जिसको हम डायल करते हैं वही चीज़ तो हमारे लिए नेटवर्क पे आता है, उसी से तो बातें होती है फ़ोन पे। जबकि अन्य फ़ोन भी आसपास रखे होते हैं, उनसे बातें क्यों नहीं होती? वो क्यों नहीं हमको पकड़ते? वो नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ता? इसीलिए ही पकड़ता कि जिसको हमने जो डायल किया है वही तो हमसे बात कर रहा है। तो ऐसे यहाँ भी बात है, हमारे चिंतन में यदि दोष बुद्धि है तो हमारी दृष्टि जिधर भी जाएगी वहाँ से दोष ही इकट्ठे करके लाएगी, और ये निर्दोषता है, निर्विकारता है, तो जहाँ भी उठेगी वहाँ से निर्विकारता और पवित्र चीज़ ही पकड़ के लाएगी। ये बात ध्रुव सत्य है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पराशर जी भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि श्री वेदव्यास जी महाराज के पूज्य पिताश्री हैं ये पराशर जी महाराज, यानी वशिष्ठ जी के पंथी हैं वेदव्यास जी, प्रपौत्र कह लीजिए उनको। अब कैसे हुए? पराशर जी गंगा किनारे आए, उस समय वो उपरचर वसु की कन्या सत्यवती अपने पालित पिता केवट की नाव को चला रही थी। नाव में ऋषिवर बैठ जाते हैं। जब मध्य धारा में पहुंच जाती है नौका, तब दैवी प्रेरणा से उनके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो सत्यवती की ओर आकर्षित होकर कुछ लीला करना चाहते हैं। सत्यवती ने कहा भी कि ऋषिराज ये आप क्या कर रहे हैं? दिन का समय है और माँ पवित्र गंगा का अंचल है, नौका है, संसार देख रहा है। तो उन्होंने पराशर जी से कहा चिंता ना करो, तुरंत कोहरा बना दिया। बोले अब कुछ दिखाई नहीं देगा, देखो अपने योग बल से। बोले ये जल के जंतु देख रहे हैं, तो तत्काल जल पर काई बिछा दी उन्होंने योग बल से। तो जो कोहरा और काई जो आज दिखाई देते हैं, उसी समय से ये परंपरागत चले आ रहे हैं। ये पराशर जी के योग बल की क्रिया का प्रतिफल है, प्रसाद है। वहाँ पराशर जी और कुमारी सत्यवती का समागम होता है। एक पुत्र गर्भ में आता है और कालांतर में उसका जन्म होता है। वो थी आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं।
क्योंकि उस समय 18 पुराणों के रचयिता, वेद उपनिषदों के भाष्यकार, रचनाकार वेद व्यास जी को समस्त संसार गुरु की उपाधि से पुकारता था। अब गुरुदेव का जन्म हुआ है वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को, इसलिए ये पूर्णिमा उनका जन्मदिन बन गया और गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात हुई। आज हम सभी लोग, सभी शिष्य अपने अपने गुरुदेव के यहाँ जाते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करके अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। तो वैशाख सुदी, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को माता शतृति के गर्भ से श्री वेद व्यास जी का जन्म होता है। धीरे धीरे बड़े होकर कालांतर में वो उधर बद्रिकाश्रम की ओर निकल जाते हैं और वहाँ अपना एक आश्रम बना के, कुटिया बना के वहाँ अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। अब समयांतर से, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं, हमारा देश ऋषियों की संतान है पूरा, और योग हमारी पैतृक विरासत है। भारत देश योगियों की भूमि है, रामकृष्ण की भूमि है, देव भूमि है। तो विवाह हो जाता है वेद व्यास जी का और वहाँ अनेकों ग्रंथों की क्रमशः रचना में तल्लीन रहते हैं। गुरु माता उनकी सेवा में लगी रहती हैं। उधर कैलाश पर तो बद्रिकाश्रम और कैलाश उसी उत्तरांचल में ही है सब। तो उधर कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान थे, आशुतोष, और माता सती का शरीर शांत होकर पुनर् है भवानी के रूप में, पार्वती के रूप में जगदम्बा प्रकट हो जाती हैं। और वो जब सेवा में लगी रहती हैं, भोलानाथ समाधि में लगे रहते हैं, तभी एक दिन वहाँ श्री देवर्षि नारद जी का पदार्पण होता है और वो माता को एक बात से उकसा देते हैं। क्योंकि जैसे भगवंत का अवतार होता है, वैसे ही संत का भी अवतार होता है और वैसे ही ग्रंथ का भी अवतार होता है। अब देखिए, इस कथा ग्रंथ का, भगवत कथा का, भगवत चरित्र का अवतार कैसे हुआ, कैसी सुंदर भूमिका है। तो देवर्षि नारद भगवान ये नारायण के हृदय माने जाते हैं और नारायण इनके द्वारा प्रेरणा दे देकर अनेकों कार्य सृष्टि में कराते रहते हैं, अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। ये मशीनरी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सभी देवी देवता भगवान की मशीनरी हैं, जिससे काम लेते हैं ठाकुर। देवर्षि नारद जी ने जगदम्बा को प्रणाम किया और कहा, माते, ऐसे देवर्षि भगवान शंकर के छोटे भाई होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो रिश्ता संबंध में यदि हम लौकिकता में आए तो जगदम्बा भाभी भी होती हैं, लेकिन भाभी, बड़ी भाभी माँ के तुल्य होती है। इसलिए देवर्षि नारद जगदम्बा को प्रणाम करके और वहाँ विराजमान होते हैं और बोले, माते, मैं एक आज बात आपको कहने आया हूँ। बोले, कहो देवर्षि, आपका तो काम ही है संपूर्ण सृष्टि में इधर से उधर हेरा फेरी करने का। कहिए, आज कौन सी नई बात आप हमको सुनाने आए हैं। बोले, हम ये सुनाने आए हैं कि प्रभु कैलाश निवासी आशुतोष
भगवान शिव जी आपके साथ छल कपट तो नहीं करते? बोले नहीं तो नहीं, आप बड़ी भोली भाली हैं, सीधी हैं, पिछला जन्म भी आपका इनके चक्कर में ऐसे ही खत्म हो गया, अग्नि में जलना पड़ गया, और ये बड़े कपटी मालूम पड़ते हैं, आपको नहीं पता, हमें मालूम है क्या कपट कर रहे हैं आपके साथ। माता अर्रा पड़ी, नारद संभल के बोलना मेरे पति देव के विषय, क्या कह रहे हो आप? नहीं जगदम्बे, मैं सही कह रहा हूँ, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगी कि मैं कितना सही कह रहा हूँ, कितना झूठ कह रहा हूँ। तो फिर पहेली क्यों बुझाते हो, कहिए ना। अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या भगवान आपको सारी बातें बताते हैं, अपने मन की सारी बातें आपको सुनाते हैं? बोले हाँ, सब सुनाते हैं, सब बताते हैं। नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जो मुंडों की माला भगवान के गले में लटकी है, क्या कभी भगवान ने उसके विषय में आपको बताया कि ये सिर किसके हैं? बोले नहीं भाई, ये तो नहीं बताया। तो फिर बताइए मैं क्या सत्य कह रहा हूँ। छिपा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कुछ तो छिपा के रखते ही हैं। अब आप पूछिए इनसे कि ऐसा क्यों, हमसे क्यों छिपा के रखा, और मैं चला श्रीमन नारायण नारायण। भगवान आशुतोष समाधि में लीन, ये सारी लीलाएं समाधि में देख रहे थे कि नारद आज तुम कैलाश पे ही आग लगाने आ गए, हमसे लड़वाने आ गए, हमारी शांति भंग करने के लिए आ गए। लेकिन नारद जी विदा होते हैं और उधर भगवान की समाधि टूटती है। राम 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 जब सुमिरन करने लगे तो जगदम्बा ने जाना कि स्वामी समाधि से बाहर आ गए और बड़ी शांति से उस कैलाश पर विराजमान बैठे हैं। बट उसके नीचे बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवानी, जानी प्रिया आदरू अति कीना, सुनहु प्यारे बाम भाग आसन हर दीन्हा, प्रभु हमारे बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति ही है तू अधिक अनुमानी, प्रभु हमारे बिहसी उमा बोली, प्रिय बानी हे नाथ हमारे। तभी जगदम्बा अपने प्रभु के श्री चरणों में पहुंचती हैं, प्रणाम करती हैं। प्रभु ने देखा कि अर्धेश्वरी अर्धांगिनी पधारी हैं, तो वाम भाग आसन हर दीना, आइए विराजिए, बैठिए, बड़े सम्मान पूर्वक। देखो कितनी सुंदर परंपरा है हमारी, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा कितनी सुलझी हुई और कितनी व्यवस्थित है, ये शायद ही अन्य किसी परंपरा में सुनने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। पत्नी का स्थान
हमेशा पति के वामांग में होता है, बाईं ओर। बहन और पुत्री का स्थान हमेशा दाहिनी ओर, और माता का स्थान हमेशा सम्मुख होता है, सामने होता है। जिस समय जगदम्बा सती के रूप में और भगवान श्री अगस्त जी महाराज के यहाँ से सत्संग करके लौट रहे थे, तो सीता जी का वेश धारण कर लिया था। क्योंकि भगवान श्री राम और माता सीता को अपने माता पिता के रूप में देखते हैं भगवान शिव, और इधर उनकी अर्धांगिनी ने ही सीता जी का रूप धारण कर लिया, तो भगवान ने देखा कि तो मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, अब मैं इनके साथ प्रीति करता हूँ, अपना दाम्पत्य जीवन जीता हूँ तो अपराध हो जाएगा। इसलिए मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने परित्याग कर दिया था। और कैलाश में जब आए, बैठे, तो सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसा। सामने आसन दिया था पार्वती जी को, उनको सती जी को, बाईं ओर नहीं। लेकिन अपराध की मुक्ति हो गई दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म होने के बाद, और अब इस जन्म में यहाँ पार्वती बन के आई हैं, तो भगवान ने वाम भाग आसन हर दीना, बाईं ओर विराजमान किया। और जगदम्बा भी हर्षित होकर के अपने पति देव के श्री चरणों में बाईं ओर विराजमान हो गई। और पिछले जन्मों की कथाएं याद आ जाती हैं अनेकों प्रकार की। और उसके साथ साथ देवर्षि नारद जी जो अभी बता के गए हैं, वो चीज भीतर मन में खटक रही थी। तो बड़ी उल्हाने की भाषा में जगदम्बा बोली, प्रभु आप बड़े कपटी हैं। भगवान बड़े आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवी, हमने क्या कपट किया आपके साथ में? आप ऐसी भाषा कैसे बोल रही हैं? हम क्यों कपट करेंगे? नहीं किया है प्रभु आपने कपट। क्या नहीं तो हम तो हर बात आपको बता के चलते हैं, अपनी गोपनीय भीतर से बाहर की सारी सारी। क्या नहीं प्रभु, आज तक आपने हमसे एक बात छुपा के रखी है और वो बताई भी नहीं है। भगवान बोले, कौन सी? बोले, आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, ये सिर किसके हैं? क्या कभी आपने हमको बताया? अरे हाँ भाई, देखो कपट नहीं किया देवी हमने, हमें याद नहीं रही बताने की आपको। आप कपट नहीं कह सकती इसको। भाई कोई चीज जब हम समाधि में डूब गए, मस्त हो गए, तो ध्यान नहीं रहा। बहुत सी ऐसी बातें और भी होंगी जिनको बताने का हमें आपको ध्यान नहीं रहा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कपट के छिपाया उसको। क्या तो बताइए फिर, ये सिर किसके हैं? भगवान बोले, देवी ये सभी सिर आपके हैं। मेरे? बोले हाँ, आपके बार बार जन्म होते आए हैं और बार बार मृत्यु होती आई है, और मेरा अत्यंत प्रेम आपके प्रति होता रहा है, और आपके वियोग में मैं मतलब जी नहीं सका हूं, इसलिए हर शरीर का, हर जन्म का आपका सिर उतार उतार के मैं इन मुंडों की माला बना के अपने गले में धारण करता आ रहा हूं। जगदम्बा बोली, वाह, हमें ही बार बार जन्म और मरणों पर हो, आप क्यों ना मरें, आप क्यों ना जन्म लें? आप अजन्मा अगोचर क्यों हैं? का ऐसी बूटी घोट के पी ली आपने? हमें क्यों ना पिवाई आपने, जो आज तक बार बार हमें मरणों पर रहो और जन्म लेनों पर रहो? प्रभु बोले, मैंने कथामृत पान कर लिया है। भगवान की कथा का अमृत पान करके मैं अमर हो गया हूं, अजन्मा हो गया हूं, अगोचर हो गया। तो बोले, वो कथा आपने हमें क्यों नहीं सुनाई? बोले, चलो अब सुन लो। ठीक है, तो सुनाओ। तो तत्काल बैठ जाते हैं। उन्हें वहां कौन सा संसार खिलाना और कौन से फैक्ट्री और वे कारखाने चलाने। तत्काल प्रभु बैठ गए। देखो, जब कोई निष्कामी श्रोता, सच्चा जिज्ञासु किसी महापुरुष से भगवान के विषय में कुछ जिज्ञासा व्यक्त करता है ना, तो अपार आनंद की अनुभूति होती है महापुरुषों को। वैसे ही जगदम्बा आज अपने प्रभु से भले निष्कपट और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, पूरी रति और प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ भगवान की कथा सुनने की बात कहती हैं। क्योंकि पिछले जन्म में कथा आदर से नहीं सुनी थी, उस अपराध के कारण वो जन्म, वो शरीर अग्नि में पिता के यज्ञ में जाके भस्म करना पड़ा। वो बात अच्छी तरह ध्यान थी। इसलिए जगदम्बा आज बड़े आदर से प्रभु से कहती हैं कि प्रभु आप जो है हमें कथा सुनाइए।
जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु मोय सत्य निज दासी। तो प्रभु हर हो मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सुनहु प्यारे। सही की दरिद्र जनित दुख सोई, प्रभु हमारे। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, सुनहु प्यारे। हे सुख राशि प्रभु, यदि आप सचमुच मेरे से प्रसन्न हैं, मेरे पिछले जन्मों के सभी अपराधों को आपने क्षमा कर दिया है और मुझे अपनी सत्य भाव से दासी समझते हैं, दासी के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरे प्रभु मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिए, इसको हरण करिए अपने प्रभु की कथा सुना सुनाकर। भला जिसके आंगन में कल्प वृक्ष खड़ा हो और वो फिर व्यक्ति दरिद्रता का, गरीबी का दुख सहन करे, कैसे शर्म की बात है, कैसे आश्चर्य की बात है। वही बात हमारे यहाँ, आप जो है कल्पतरु के समान हमारे आंगन में विराजमान है और हम दरिद्रता से मरे जा रहे हैं, भगवान की कथामृत रूपी संपत्ति से वंचित रह रहे हैं। हे शशिभूषण, ऐसा विचार करके आप हमारे मति भ्रम का हरण करने की कृपा कीजिए। और देखिए, यद्यपि मैं जानते हूं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। बूढ़ो तत्व न एजी साधु दुराम, आरत अधिकारी जहाँ पावे। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहु करि दाया। हे मेरे नाथ, यद्यपि जोशिता अधिकारिणी नहीं है भगवान की कथा सुनने की, परंतु यदि कोई मन वचन कर्म से समर्पित हो गई हो, तो फिर गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भी, रहस्यों को भी साधु पुरुष उसे छुपाते नहीं है। जब कहीं आर्त अधिकारी सामने पाते हैं तो अपने गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को बखान कर डालते हैं। उसी प्रकार से मैं बहुत आंतरिक रूप से आर्त हूँ, जिज्ञासु हूँ, आपके प्रभु की कथा सुनना चाहती हूँ, पिछले जन्म की कथा अपराध से मुक्ति चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे अनेकों प्रकार से अपने प्रभु की कथा सुनाकर मेरा संदेह दूर करिए। यहाँ जोशिता को जो है अधिकारी नहीं बताया, यहाँ मेरा भाव अलग है। जोशिता शब्द किसको प्रयोग किया जाता है? जो स्त्री जोश में हो, जोशीली हो, यानी जो क्रोधी हो,
क्रोध में भरी हुई स्त्री हो, उस समय यदि आप कोई शिक्षा की बात कहेंगे, आत्मकल्याण की बात कहेंगे, तो उसके गले नहीं उतरेंगे। जब उसका जोश ठंडा हो जाए, क्रोध ठंडा हो जाए, आवेश उतर जाए और सहजता में उसके मन बुद्धि दिलो दिमाग आ जाए, तब उसे कोई आप बात कहेंगे तो समझ में आएगी। इसलिए जगदम्बा कहती है, दूसरी जोशिता कौन? मेरा अपना शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे रहा हूं, मेरा चिंतन है, मेरे सद्गुरु कृपा का प्रसाद, मेरे चिंतन में जो आया मैं वो बोल रहा हूं। इस जोशिता शब्द का अर्थ। दूसरी बात, जो नारी मानसिक धर्म से पीड़ित हो और उसके बाद गर्भ धारण करने की इच्छा तुर हो, कामना तुर हो, उस समय भी वो भगवत कथा सुनने की अधिकारी नहीं होती, क्योंकि उसके मन बुद्धि कहीं विकारमय होते हैं। तो योषिता शब्द कहा है कि यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, परंतु दासी मन कम वचन तुम्हारी। सामान्य रूप से माताएं, बहनें, नारियां तो सभी कथा की अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? और आज तो माताएं जो है 80% और पुरुष 20% हर कथा पंडाल में देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो 5% ही देखने को मिलते हैं पुरुष लोग, 95% माताएं कथा और सत्संगों में देखने को मिलती हैं। ये श्रद्धा की मूर्ति है, भक्ति की मूर्ति है। श्रद्धा भक्ति दोनों नारी हैं और कथा भी स्त्रीलिंग है। तो ये सभी स्त्रीलिंग हुआ, इसलिए ये भक्ति माताओं में अधिक पाई जाती है। कहीं भी आप देखो माताओं को, हम लोग कहीं यात्रा कर रहे होते हैं और कोई पुरुष हमसे आके कहे गए भाई साहब जरा आगे खिसक जाना, तो हम पता है अकड़ के कहेंगे आगे आगे चलो, आगे बढ़ो और सीट खाली पड़ी है। और माताओं में ऐसी बात नहीं है। हजार हजार कोशिश कोई महिला हो, सम्मुख बैठते ही एक दूसरे के तुरंत अपना परिचय निकाल लेती हैं, बड़े प्यार से बातचीत करने लग जाती है, बतरान बन जाती। तो ये जो है नारी भक्ति, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, इसलिए इनमें सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। तो माताएं बहनें भी कथा की अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं। कथा क्यों नहीं सुन सकती? अवश्य सुन सकती। लेकिन यहाँ योषिता शब्द जो प्रयोग किया है उसका अर्थ यही है जो मेरी समझ में आया और आपको बताया है। तो माता की बात सुनते ही प्रभु गदगद हो गए और अपनी अर्धांगिनी की प्रशंसा करने लगे। श्री राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन मान, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछुना। हे प्रिया, मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके मन में अब तनिक भी कहीं कोई संदेह नहीं है, न कोई शोक है, न कोई मोह है, न कोई भ्रम है, कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरा विचार है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मुझे पिछले जन्म की तुम्हारी अपराध कथा याद अवश्य है, लेकिन उससे कोई ग्लानि नहीं है और ना ही मैं तुमसे रुष्ट हूं। मैं पूरी तरह प्रसन्न हूं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम
तुम रघुवीर चरण अनुरागी, सुनहु भवानी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, सुनहु भवानी। हे प्रिया, धन्य हो तुम, धन्य होगे राजकुमारी। यहाँ प्रभु धन्य धन्य क्यों कह रहे हैं? और आगे क्या बोले, तुम्हारे समान कोई उपकारी भी नहीं है। मात्र एक प्रश्न ही तो किया है कथा सुनने का, कौन सा उपकार कर दिया माता ने? भगवान कह रहे हैं कि उपकार बताऊं? पूछे रघुपति कथा प्रसंग, जो सकल लोग जग पावनी गंगा, जैसे गंगा जी सारे संसार के पापों को रात दिन धोने में लगी रहती हैं, पवित्र करने में लगी रहती हैं, वैसे ही तुमने जो मेरे प्रभु की कथा गंगा प्रकट करने का मुझे एक अवसर दिया है, उसके लिए प्रोत्साहित किया है, तैयार किया है, मेरे से कथा सुनने की इच्छा जाहिर की है। ये बहुत बड़ी एक कथा गंगा का उद्भव होने का, प्राकट्य होने का अवसर आ गया है। और ये कथा गंगा, गंगा जी तो अपने स्थान पर ही रहती हैं, पर कथा गंगा तो गांव गांव, गली गली, घर घर, बस्ती बस्ती, नगर नगर, शहर शहर, देश देश, सब जगह निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऐसी गंगा है चलती फिरती, ऐसी धारा है। और इसको सुन सुन करके जीव कलयुग के पापों से मुक्त होकर के आत्म कल्याण करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे और अविचल शांति को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए इससे बड़ा कोई उपकार आपके द्वारा और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए तुम उपकारी हो, इसलिए तुम धन्य धन्य हो। ऐसा भगवान श्री आशुतोष का भाव रहा और अपनी प्रिया जगदम्बा का बड़ा अभिवादन करते हुए और प्रशंसा करने लगे हैं और मनोबल बढ़ाने लगे हैं। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, मात्र तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, इससे तो जगत का भी, पूरे विश्व का भी हमेशा कल्याण होता रहेगा। इतनी बात कह करके भगवान पुनः अपने प्रभु के पावन चरित गंगा में गोता लगा जाते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सोने शिव मन भाए, हरहिए श्री राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, सुनहु भवानी परमानंद अमित सुख पावा, सुनहु भवानी। छलविहीन प्रश्न जगदम्बा के मेरे प्रभु आशुतोष के मन में बहुत ही भाए, बहुत ही सुहाए, बहुत ही अच्छे लगे। और बस प्रश्न किया कि भीतर से तुरंत मानो जैसे स्टार्टर की बटन दबा दी और मोटर स्टार्ट हो गई हो। भगवान शिव जी के हृदय में प्रभु के पावन चरित्रों का स्रोत फूट पड़ा और शरीर पुलकित हो गया, लोचनों से
नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अपने प्रभु का रूप हृदय में आके विराजमान हो गया और परमानंद में डूब गए। इतना अपार सुख प्राप्त हुआ कि बस मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने ली। आहा, एकदम ध्यान रस में समाधि में लीन हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए एकदम मौन समाधि लग गई। फिर जैसे तैसे अपने मन को समाधि से बाहर किया और बड़े हर्षित आनंदित होकर के अपने प्रभु के चरित्रों का बखान करने को तैयार होते हैं। तैयार होने से पहले जगदम्बा से सावधान होने को कहते हैं। हे प्रिय, मैं कथा कहूं, कथा का तार नहीं टूटना चाहिए। बोले प्रभु ये तो आपके हाथ की बात है। नहीं, मेरे हाथ की नहीं, तुम्हारे हाथ की बात है। मैं कथा कहता जाऊं रात दिन निरंतर अनवरत, जब तक मेरी कथा विराम न ले जाए तब तक तुम सोना मत। मत उठ के जाना, मत कुछ खाना, मत कुछ पीना, न कोई शारीरिक कर्म करना। ठीक है प्रभु, मेरी तरह अचल अड़के एक जगह आसन लगा के विराजमान हो जाओ। जो अपने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना चाहती हो तो कथामृत का ऐसे पान करो कि उसके बीच में दूसरी कोई चीज फिर चित्त में ना आ जाए। बोले ठीक है प्रभु, और ध्यान रखना कथा के साथ साथ मैं तो लीन हो जाऊंगा, तुम्हें साथ ही साथ हुंकरा भरते जाना है। तो मुझे पता रहेगा कि तुम जग रही हो, और जब तुम्हारे हुंकरा बंद हो जाएंगे मैं तभी कथा बंद कर दूंगा, क्योंकि कथा में सोना भयंकर अपराध है। उसके बाद फिर कथा नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। बोले ठीक है प्रभु, मैं क्यों सोऊंगी, नहीं सोऊंगी। अब भगवान ने कथा प्रारंभ की। जिस वट वृक्ष पर प्रभु विराजमान है नीचे, जिस वट वृक्ष के नीचे आशुतोष विराजमान है कैलाश पर, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता और मैना दोनों दंपत्ति निवास करते हैं। वो भी देवलोक के पार्षद हैं। किसी, या तो ये कहिए कि देवलोकवासी पार्षद तोता मैना के रूप में स्वयं स्वेच्छा से वहाँ भगवान शंकर का दर्शन और सेवा करने के लिए विराजमान रहते हैं, अथवा ये कहिए कि भगवान शिव के ही पार्षद हैं जो तोता मैना के रूप में रहते हैं, अथवा ये कहिए कि पहले तोता और ये चिट्ठी लेके जाते थे, गले में बांध दी जाती थी, तो भगवान कहीं चिट्ठी भेजते रहे होंगे तो उनके पालतू रहे होंगे दोनों ही दंपत्ति, जो भी समझो। अथवा ये कहिए कि कोई ऋषि मुनि तोता मैना के रूप में वहाँ विराजमान है। भगवान के मुख से जो कथामृत रात दिन बरसता रहता है उसका पान करते करते अघाते नहीं, आनंद में डूबे रहते हैं। इसलिए कोई देवलोकवासी, कोई ऋषि मुनि, कोई सिद्ध तपोधन होंगे, जो भी हों, दोनों दंपत्ति वट वृक्ष के ऊपर विराजमान हैं। उनको उसी समय उनका एक अंडा प्रकट होता है जो घोंसला में रखा होता है, और भगवान शिव इधर कथा प्रारंभ करते हैं और उधर अंडा जो है फूटकर उसमें से बच्चा बाहर आता है। तो तोता का बच्चा घोंसला में बैठा होता है। बच्चे को बाहर प्रकट देख के उसके लिए चुगा लेने के लिए, उसको दाना लेने के लिए उसके दोनों माता पिता दूर दराज निकल जाते हैं कहीं जंगलों में। बच्चा अकेला बैठा होता है। इधर भगवान कथा शुभारंभ करते हैं। जगदम्बा हुंकरा भरती जाती हैं। कथा श्रवण करते 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 हुंकरा देते 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 कई दिन कई रात बीत जाते हैं। इन दोनों के परस्पर प्रसंग में, संवाद में उस बच्चे को बड़ा आनंद आता जा रहा है, और मानो कथामृत का पान करते करते वो भी पुष्ट और बलिष्ठ होता जा रहा है। वो भी ग्रहण करता जा रहा है कथा को। इस जन्म मृत्यु से
चक्र से मुक्त होने वाली उस अमृत को वो भी पीता जा रहा है, तोते का बच्चा। एक बार मध्य रात्रि में जब कथा लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, तब जगदम्बा को नींद आ जाती है और हुंकरा बंद हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे ने सुन लिया था संवाद दोनों का शर्त भगवान शिव जी की, तो तोता ने हुंकरा देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो नींद नहीं आ रही थी, उसे तो पूरी कथामृत पान करना था, पूरी कथा श्रवण करनी थी। अब जगदम्बा सो गई तो कैसे जगाने के लिए आए, तो दूसरा कोई सुन नहीं सकता। एकांत में प्रभु सुना रहे हैं, प्रकट होके जाता है सामने तो मारा जाएगा, पता नहीं भगवान नाराज हो जाए तो। इसलिए वहीं से बैठा बैठा घोंसला में से हुंकरा देता रहा। कथा जब पूरी विराम हो गई तब भगवान ने नेत्र खोले तो देखा कि सामने पार्वती माँ सो रही हैं। तब प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने थपथपाते हुए जगाया। बोले, प्रिय कब की सोई हो? प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे निद्रा आ गई और मैं अपने को संभाल नहीं सकी और पता नहीं चला कब कब निद्रा आ गई। तो बोले, बताओ कथा कहाँ तक सुनी थी तुमने? तो कथा का प्रसंग जब जगदम्बा ने बताया, बोले, अरे तुमने तो बहुत कथा छोड़ दी, फिर ये हुंकरा कौन दे रहा था? मैं तो तुम्हें एकांत में लेके बैठा हूँ कथा सुनाने के लिए, क्योंकि हर जीव इस कथामृत पान करने का अधिकारी नहीं है। फिर किसने कथा सुनी? भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे, बोले यहाँ तो कोई है नहीं। जगदम्बा उठी, इधर उधर भागने दौड़ने लगी, बोले कोई नहीं। जो ही आशुतोष ने तीसरा नेत्र उघारा ऊपर वाला, कि घोंसला दिखाई देता है, तो उस घोंसला में एक बच्चा दिखाई देता है। उसे जो ही घूर घूर के देखा कि हो न हो ये तोते का बच्चा जो है इसी ने हुंकरा दिया होगा, इसने छल किया मेरे साथ, और छल से कथा सुन ली पूरी आगे। यदि प्रिया पार्वती सो गई तो मेरी कथा तुरंत बंद हो जाती, मैंने जगह के दोबारा फिर कथा शुरू कर देता, लेकिन ये पूरी कथा सुन गया और मैं कथा पूरी कह गया और ये सोती रह गई। भगवान थोड़े से आवेश में आए और क्रोध भरी दृष्टि से जैसे उसकी ओर देखा कि तुरंत बच्चा मृत्यु के भय से भागा, उड़ के जैसे ही भागा उसके पीछे भगवान ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। बच्चा दौड़ के उधर बेलवन में वेदव्यास जी की धर्मपत्नी को झमाई आती है, और झमाई जैसे आती है मुंह फाड़ा, उनका मुंह खुलता है, तोता का बच्चा कोई वृक्ष की कोटर समझ के उसमें घुस जाता है और माता ऋषि पत्नी के वेदव्यास जी की उधर में जाके बैठ जाता है। अब ऊपर से त्रिशूल दौड़ा आ रहा है पीछे पीछे। अब त्रिशूल सामने नारी की हत्या कैसे करे? त्रिशूल रुक गया, लौट के नहीं पहुंचा, तो तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने वेदव्यास जी से कहा, त्रिशूल से पूछा क्या बात है, कहाँ देखा, किधर गया? बोले इनके मुख में, होकर पेट में घुस गया, उधर में जा बैठा है। अच्छा, भगवान शिव ने वेदव्यास जी से कहा कि मुनिराज, हमारा चोर आपके पत्नी के पेट में विराजमान है, इसे बाहर निकालो, अन्यथा हत्या कर देंगे हम, उसके सहित आपकी पत्नी की हत्या हो जाएगी। वेदव्यास जी ने चरण वंदन किया भगवान शिव का और उनको क्रोध शांत करने के लिए अनेकों उपाय किए। जब क्रोध शांत हो गया तो भगवान से कहा कि प्रभु, आपने ही नियम बनाए हैं, आपके ही सिद्धांत हैं और आप ही उनका उल्लंघन कर रहे हैं। बोले क्या? क्या ये जो है आपका त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, काल का दंड, ये सब जो है अबला नारी पर प्रहार करते हैं क्या? बोले नहीं करते। तो सामने मेरी धर्मपत्नी अबला नारी है, फिर आपका त्रिशूल प्रहार कैसे कर सकता? आप कैसे मेरी पत्नी का वध कर सकते हैं? बोले तो आप चोर को बाहर करिए। प्रभु, अब मैं कैसे बाहर करूं? बोले जैसे चाहो। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, भैया तुम कौन हो, जो भी हो बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ भगवान शिव मेरी धर्मपत्नी का भी वध कर डालेंगे। भीतर से तोते का बच्चा आवाज़ देता है कि मुनिराज, अब मैं बाहर नहीं आऊँगा। पहली बात तो मैं बाहर आऊँगा तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, और दूसरी बात अब मैं कथामृत पान करके अमर हो गया हूँ, अब मुझे माया छू नहीं सकती। लेकिन बाहर आऊँगा
तो मुझे भय है कि माया कहीं पकड़ न ले, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। अब मैं तो यहीं बैठूंगा, मुझे अच्छा स्थान, इससे बढ़िया सुरक्षित स्थान और कहाँ मिलेगा, मैं तो नहीं बाहर आता। अब अनेकों बार अनेकों तरीके से प्रार्थना करते हैं वेद व्यास जी, परंतु वो शिशु तोता का बाहर नहीं आता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि जब ये निकल आ जाए, जब तुम पकड़ के बैठा लेना, हम फिर आ जाएंगे और कैलाश को वापस चले जाते हैं। कहीं कहीं संतों के मुख से सुनने को मिला है कि 12 वर्ष वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी की पत्नी के उदर में विराजमान रहा, कहीं कहीं 16 वर्ष। एक दिन सुअवसर आ ही जाता है, बार बार प्रार्थना करने पर वेद व्यास जी के भैया तुम बाहर आ जाओ, अपनी माता को इतना कष्ट क्यों देते हो, इतने वर्ष हो गए, माता कब तक तुम्हारा भार ढोती रहेगी, प्रकट हो जाओ। तो कहा, बोले पिताजी मैं बाहर आऊँगा तो माया पकड़ लेगी। बोले मैं तुम्हें एक और अमृत पिला दूंगा जिससे माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। बोले तो मुझे भगवान शिव मार डालेंगे। बोले नहीं, मैं शिव जी को बुला के अभी तुम्हें आश्वासन देता हूँ। भगवान शिव को आह्वान किया, प्रभु वहाँ प्रकट होते हैं। वेद व्यास जी ने शिव जी से चरणों में वंदन करके प्रार्थना की, प्रभु आप इसको बच्चे को आश्वासन दीजिए कि आपका चक्र और आप इसकी कोई हानि नहीं करेंगे, इसके प्राण नहीं लेंगे, प्राण दंड नहीं देंगे तो ये बाहर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो भगवान तो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा हत्या नहीं करूँगा, तुम्हारा वध नहीं करूँगा, तुम बाहर आ जाओ। भगवान शिव का आश्वासन पाकर वो बच्चा पेट से बाहर आता है और बाहर आकर के तुरंत जंगल की ओर चल देता है। तो उसके पीछे पीछे दौड़ करके हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज भगे जाते हैं, बेटा 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 रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो तो इतने वीतराग थे, आसक्ति शून्य हो चुके थे, मोह ममता से हीन हो चुके थे, क्योंकि कथा अमृत भगवान श्री शंकर जी के मुख से निर्झरित झरती हुई कथा अमृत का जो रसपान किया था, इससे वो भगवान शिव के अंशावतार हो गए श्री सुखदेव जी। तो परम वीतराग हो गए, श्याम वर्णी गौर वर्णी हो गए। तो परम वीतराग आगे आगे जा रहे हैं और वेद व्यास जी पीछे पीछे करते जा रहे हैं। तो वृक्ष उनकी तरफ से उत्तर देते हैं कि आप लौट जाओ, जैसा कि पूर्व में हम कह चुके हैं। वेद व्यास जी लौट के आ जाते हैं और आश्रम पर अपने विराजमान होते हैं। फिर वो उन्होंने देख लिया कि मेरा पुत्र हरि कथा का रसिक है और हरि कथा के माध्यम से ही वो लौट सकता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं उसे वापस बुलाने का। तब उन्होंने अपने रचना के ग्रंथों में से श्रीमद् भागवत के अन्य पुराणों के भगवान के रूप माधुरी के श्लोक अपने शिष्य अन्य शिष्यों को कंठस्थ कराना शुरू कर दिया। और जब श्लोक कंठस्थ हो गए तो शिष्यों से कहा कि तुम जिधर मेरा पुत्र गया है उधर वन में जाओ और दूर दूर फैल के सर्वत्र पूरे जंगल वन में और इन श्लोकों का गायन करो, परंतु ध्यान ये रखना कि श्लोक कोई भी पूरा मत गाना, आधा श्लोक गा के चुप होते रहना। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव इससे क्या होगा। बोले अर्धाली को सुनने के लिए मेरा पुत्र जहां भी कहीं बैठा होगा तुरंत प्रकट होकर बाहर आ जाएगा, वो कथा का रसिक है। और तुम फिर उसको कह देना कि आगे का जो श्लोक है ना, हमें तो गुरुदेव ने आधा ही कंठस्थ कराया है, आगे का श्लोक तो हमारे गुरुदेव बताएंगे, आप चलिए हमारे साथ। वैसा ही शिष्यों ने किया। वीतराग महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज उनकी वाणी सुनकर शिष्यों की घने वन में से बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं भैया इससे आगे और सुनाओ। तो शिष्य कह देते हैं कि नहीं हमारे गुरुदेव सुनाएंगे, आप चलिए। तो गुरुदेव सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ अपने गुरुदेव के पास आ जाते हैं और वहाँ रह करके फिर अपनी साधना भजन पूजा पाठ एक कथा श्रवण रात दिन करते हैं। कथा सुनते सुनते एक दिन उनके मन में आई, जब वेद व्यास जी बैराग की परिभाषा बखान कर रहे थे तो
वो पूछ बैठे कि गुरुदेव सच्चे वैराग की परिभाषा क्या है। तो वेद व्यास जी बोले, पुत्र वैराग्य की शाब्दिक विवेचना सुनना चाहोगे या मूर्तिमान शरीर विग्रह में देखना चाहोगे। तो श्री सुखदेव जी बोले, तो क्या गुरुदेव वैराग्य मूर्तिमान भी है कहीं। बोले हाँ है ना। बोले कहाँ। बोले चले जाओ जनकपुर, महाराज विदेहराज को देखो, वो साक्षात वैराग्य है। गुरुदेव की आज्ञा पाते ही श्री सुखदेव जी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ अबाध गति थी, कोई व्यक्ति को रोका नहीं जाता था। बिल्कुल ठीक राजमहलों तक व्यक्ति बिना पूछे बढ़ता प्रवेश करके अपना बात अपना समाधान करके लौट के आता था। तो श्री सुखदेव जी पहुंच जाते हैं जनकपुर। दरवाजे में खड़े होते हैं तो प्रहरी खड़ा हुआ, पहरेदार कहता है जाइए आगे। ऐसे करते करते हर प्रहरी उसको आगे बढ़ाते जाता है। और देखा आके तो बहुत सुंदर सैया पर महाराज जनक जी लेटे हैं और एक रानी इधर की बाजू दबा रही है, एक रानी इधर की बाजू, एक रानी मस्तक दबा रही है और इधर उधर रानियाँ उनकी चरण वंदना कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। ऐसा देखा तो श्री सुखदेव जी गिलानी से भर गए। लगता है कि हमारे पिताजी की तो बुद्धि मारी गई। बुढ़ापे में बुद्धि जो है काम करना छोड़ गई। ये वैराग्य की मूर्ति बता दी हमको। एक राजा है, इतना रजोगुणी डूबा है नारियों और वैभव में और उसमें, और हमसे कह दिया कि मूर्तिमान वैराग्य। श्री सुखदेव जी वापस लौट के आते हैं। पिताजी ने देखा कि हाँ कुछ भाव भंगिमा बदल रही है पुत्र की। पूछ बैठे क्या बात है, कैसे आपकी दृष्टि बदल रही है। बोले पिताजी आप लगता है बुढ़ापे के कारण जो है वो अशक्त हो गए, तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बोली बात बताओ, बात क्या है। बोले आपने मुझे कहाँ भेजा था। बोले मूर्तिमान वैराग का दर्शन करने के लिए। बोले तो वहाँ तो ऐसे रानियों में डूबा पड़ा था, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सिर दबा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। असंख्य नारियों के बीच में पड़ा था राजा। तब वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र मुझे तो तुमसे आशा भी नहीं थी कि मेरा पुत्र होकर के और तुम इतनी बहिर्मुखता से एक अच्छे सच्चे योगी को देखकर चले आओगे। यदि तुमने आधा श्लोक भगवान की रूप माधुरी का सुनाया दिया होता ना खड़े होकर उनके पास पलंग के, तब देखते कि क्या स्थिति होती महाराज जनक की। तो श्री जनक जी की बात सुनकर पुनः श्री सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं और वहाँ जा करके पुनः वही अवस्था उनकी मिलती है, उसी स्थिति में पाते हैं राजा। तो सुखदेव जी खड़े होकर के भगवान की रूप माधुरी का श्लोक गायन करते हैं, जिसे सुन करके राजा जनक सुखदेव जी की ओर गर्दन घुमा करके मोर के से आंसू डालते हुए और एकदम समाधिस्थ हो जाते हैं। तब श्री सुखदेव जी को पता चला कि जोग भोग में राखे गोई, श्री राम बिलोकत प्रगटे सोई। सारा अपनी योग साधना को भोग में छिपा के जिसने रखा सचमुच योगी है, सचमुच जो है वैराग्य मूर्तिमान है। ऐसा मान करके कुछ दिन वहाँ रहे, सत्संग किया, लौट करके आके अपने पूज पिताजी को यहाँ बेर वन में बद्रिकाश्रम के पास समाचार दे देते हैं, संवाद सुना देते हैं। उधर संतुष्ट हो जाते हैं पिताजी, चलो तुम ठीक रहे और कुछ वस्तु लेकर के तो आए कम से कम। हमें तो ऐसा लगा था कि तुम ऐसे ही संन्यासी चले आए, अच्छा हुआ। तो श्री सुखदेव जैसे परमहंस परिव्राजकाचार्य परम वीतराग महापुरुष भी श्री राजा जनक जी के पास जाते हैं। वैराग की परिभाषा सुनने और पाने के लिए। ऐसा ये श्री सुखदेव जी का परम पावन चरित्र आपने श्रवण किया। अब आगे की कथा आपको कल सुनने को प्राप्त होगी। श्री गिरिराज महाराज की जय।